तो फ्रेंड्स मुझे आया क्रिसमस के लिए 5 केक का ऑर्डर, लेकिन एक केक जो है वो क्रिसमस के लिए नहीं था, वो किसी के जॉब का कॉन्ग्रेचुलेशन केक था। तो मैंने ये पांचों केक को फटाफट में कैसे रेडी किया मैं आपको बताती हूँ। तो बेस तो मैंने बेक कर लिया था, और ये क्रीम जो है मैंने एक साथ बहुत सारा क्रीम व्हिप्ड कर लिया है, करके मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है। और जितना जिस फ्लेवर का मुझे बनाना है वो मैं क्रीम ले रही हूँ। तो यहाँ ये जो केक है ये वेनीला फ्लेवर का है। तो पहले मैं ये 2 पाउंड का केक बना देती हूँ, क्योंकि 2 पाउंड वाला में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं केक पूरा अभी नहीं एक ही साथ बनाऊंगी, पहले मैं केक को क्रम कोट करूंगी। तो जितने केक हैं ना उन्हें एक साथ मैं क्रम कोट कर लूँगी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ ये चीज़ बताया कि केक को ऊपर से मैं कभी भी नहीं कट करती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर को पूरा इंग्रेडिएंट मिले इसकी वजह से। तो इस तरह से दोनों केक को मैं ऊपर से क्रम्बल मैंने उसे हटा दिया, और ये जो केक है चॉकलेट वाले इन सब के भी क्रम्बल मैं एक साथ ही हटा के साइड में रख दूँगी। तो ये जितने केक थे अब मैं इन्हें कट करूंगी। तो जितना केक अभी मुझे बनाना है, तो बस एक केक पहला केक है तो उसे मैं कट करती हूँ, क्योंकि सभी को यदि कट कर दूंगी तो रखने के लिए दिक्कत होगा। बस इसी तरह केक को मैंने कट कर दिया। अब मैं इस पीछे का जो है उसी तरह से करूँगी, और ये दूसरे केक को भी मैं कट कर देती हूँ, और इनके स्लाइसेस जो है मैं अलग रख दूंगी, क्योंकि पहले एक केक को कर लूँगी तब इस केक को करूँगी। लेकिन कट कर दिया है तो थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो गया। अब मैंने बेस पे थोड़ा सा क्रीम लगाया और केक बेस रखा, और इस तरह से पानी से मैं पहले इसे सोक कर लेती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि शुगर सिरप से भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब कम मीठा चाहिए तो मैं पानी से करती हूँ। वनीला क्रीम है इसलिए मैंने इसमें कोई भी क्रश नहीं डाला है, और जैसे कि जो भी फ्लेवर हो तो वो क्रश आप डाल के उस क्रीम को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर का डिमांड रहता है कि कम क्रीम चाहिए, तो मैं पहले क्या करती हूँ ना कि आउटर कर लेती हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि मुझे इतना ही क्रीम डालना है, और कस्टमर को भी बहुत पसंद आता है। तो पता है फ्रेंड्स, मैं अपने केक की कहानी यदि आपको बताऊंगी ना कि मैंने कितने बहुत केक बनाया, उसके बाद मैं केक बनाना सीखी। बहुत मतलब चीज़ें फेस की, नहीं बनाने आता था, और कितना मैंने मेहनत किया इसके पीछे। तो इस तरह से ये केक जो है मैंने क्रम कोट कर लिया। अब पूरी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पहले एक लेयर को इस शुगर सिरप से सोक करते क्रीम डालते हैं, फिर इसे अच्छे से क्रम कोट करके मैं रख देती हूँ इसे फ्रिज में। तो इसी तरह से जितने केक हैं उन्हें क्रम कोट करके मैंने क्या किया पहले कि फ्रिज में रख दिया। अब क्रम कोट का भी फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, कि क्रम कोट कर देने से ना केक जो है वो ईजिली आप जब उसको पूरा फाइनल टच देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इस पे मैंने येलो कलर क्यों डाला इस केक पे, क्योंकि दोनों केक जो है 2 पाउंड का ही। अब मैं पहचानूंगी कैसे कि कौन सा फ्लेवर कौन है। अब एक्सचेंज हो जाएगा यदि कस्टमर को तो दिक्कत ही होगा ना, इसीलिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब ये 3 जो है 1-1 पाउंड के केक हैं, और इन्हें मैं एक साथ, जिसमें कि 2 चॉकलेट है और 1 वनीला है। तो पहले मैंने क्रीम में क्या किया कि जो 2 चॉकलेट केक बनाने हैं उसका क्रीम मैं रेडी कर लेती हूँ। तो चॉकलेट गनाश मैंने डाल दिया है क्रीम में, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। तो मैंने मिक्स कर लिया, उसे साइड में रख दिया। अब इसे भी मैं कट करती हूँ 3 लेयर में, और वैसा है मैंने पहले ही बताया है कि 3 लेयर में करना है, फिर उसे पानी से सोक करना है। तो इसी प्रोसेस को करते हुए मैंने इस केक को भी रेडी किया। तो बस आप एक चीज़ मत भूलिएगा कि जो बेस है बेस पे क्रीम जरूर लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि केक जो है इधर उधर नहीं भागता है, और ईजिली आप केक को हैंडल कर पाते हैं। तो इसी तरह से मैंने इस केक को भी क्रम कोट करके मुझे फ्रिज में रख देना है। अब मैं बता रही थी ना कि क्रम कोट का क्या फ़ायदा होता है। क्रम कोट का ये फ़ायदा होता है ना कि आप यदि केक को कुछ देर भी बाहर रखेंगे ना तो मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, मतलब बहुत ईजिली आप उसके ऊपर फ्लावर बना सकते हैं। और जब दूसरा राउंड केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे ना तो वो ईजिली आप उस पर जो क्रीम है वो चिपक जाता है। तो मैंने इसी तरह से पहले मैंने सभी केक को क्रम कोट करके रख दिया। अब मैं जब केक को बनाना शुरू की ना तो सबसे पहले मैं जिस केक को क्रम कोट करी थी ना उसी केक को बनाना शुरू करूँगी। तो अब चलो ये भी मेरा क्रम कोट हो गया, तो इसे भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और ले जाके मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसी तरह से फ्रिज जो था वो पैक हो चुका था सभी केक से। मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए जब केक आपके पास हो ऑर्डर ज़्यादा, और किस तरह से हमें करना हो। नहीं सूझबूझ समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप करें। तो वो जो एक केक मैंने बनाया था ना तो उसे पहले मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो केक जो है वो जॉब के लिए है, तो अभी मैं क्रिसमस के लिए दे रही हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, जो मैंने पीला वाला जो कलर डाल के पहचान के लिए डाला था
तो इसके ऊपर मैं रेड पूरा कर देती हूँ। तो पहले मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल दिया और साइड में उसे कर दिया। उसके बाद देखिए पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैं उसे लेवल कर दूँगी। बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत कम समय में हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर में रेड क्रीम क्यों रखा है, तो क्योंकि ये क्रिसमस से रिलेटेड केक है ना, तो वाइट क्रीम का कस्टमर का था कि आपको रेड और क्रीम का कॉम्बिनेशन देना है, मतलब रेड और वाइट होना चाहिए केक। तो मैं बस ऊपर में क्या करती हूँ ना कि रेड डाल देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि जब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी ना तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ऊपर मैंने रेड कर दिया, साइड को भी थोड़ा सा लगा देती हूँ अच्छे से। अब देखो क्रम कोट किया था ना केक में, तो कितना इजीली ये जो क्रीम है ना अच्छे से इसके उस पर स्टिक हो गया, थोड़ा भी इधर उधर नहीं भाग रहा है। बस इसे मैंने फिनिश किया। अब ये मैंने जेल लिया, 2 बड़ी चम्मच आपको जेल लेना है। ये है आपको न्यूट्रल जेल, और इसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने कुछ देर पहले बाहर निकाल दिया और इसमें मैंने डाला रेड जेल कलर। अब देखो फ्रेंड्स, ये पूरा रेड हो गया। मतलब ये जो रेड मिलता है ना वो क्रीम में कभी भी रेड नहीं मिलेगा। तो इसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट ये होगा ना कि प्रॉपर रेड कलर आपको मिल जाएगा। मैंने जेल को पाइपिंग बैग में डाल दिया और इस तरह से बहुत इजीली साइड में ड्रिपिंग जो होता है ना, जहाँ पे आपको लंबा ड्रिप चाहिए थोड़ा सा जेल ज़्यादा गिरा दीजिए, और जहाँ पे कम ड्रिप चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा जेल को कम गिराइए। तो इस तरह से ये ड्रिपिंग डिज़ाइन हो गया है। और ये जो छोटे छोटे ड्रिप दिख रहे हैं ना, तो कुछ देर में ये अपने आप जगह पे जाके स्थिर हो जाएंगे। ड्रिप का भी स्टाइल होता है कि ड्रिप दिखना चाहिए कि वो ड्रिप है, ऐसा नहीं कि वो लंबी सी लाइनिंग है, तो मज़ा नहीं आता है उतना। अब ये थोड़ा सा जेल जो बचा है ना मैं ऊपर में डाल देती हूँ, जिससे कि ये मिरर ग्लेज बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत एकदम रेड कलर का, और वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन भी होगा। तो कस्टमर का भी अब फ्रेंड्स क्या है ना कि क्रिसमस केक है ना, तो सभी को वाइट रेड ग्रीन चाहिए। कितनी सारी डिज़ाइंस लाए, तो मैंने भी फटाफट आइडिया लगाया कि किस तरह से मुझे कर लेना है। तो ये जेल मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसे अच्छे से फैला के, तो आधा केक जो है वाइट दिख रहा है और आधा केक जो है रेड हो गया है। तो ये तो कॉम्बिनेशन मैंने रेडी कर लिया। बस आपको यहाँ पे जो है ना वो स्क्रैपर जो है ना, वो हम लोग जो कपड़े में लगाते हैं ना, टैग मिलता है प्लास्टिक का, पतला सा लूज टैग होता है ना, उसको यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे से जेल जो है ना स्प्रेड हो जाता है एकदम मिरर की तरह। तो ये देखिए ड्रिप भी जो है लंबा लंबा हो गया। अब बस ग्रीन कलर का क्रीम लिया और मैंने इसके ऊपर बना दिया एक क्रिसमस ट्री। बस लंबी लंबी लाइनें ले जानी है, बस आपको उसमें नोज़ल की सहायता नहीं है। बस ऐसे ही क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया और इस तरह से ट्री बना दिया। तो ये बन गया क्रिसमस ट्री। सिंपल सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत इजी केक, क्योंकि मुझे एक साथ इतने सारे केक बनाने थे, क्योंकि मुझे कहीं क्रिसमस पार्टी के लिए निकलना था और मेरे कस्टमर का कहना है कि मुझे आप ही का केक खाना है। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं अपने कस्टमर को भी केक दूंगी और मैं पार्टी में भी जाऊंगी, तो बस उन्हें जल्दी से जल्दी मुझे बना के एक केक भी देना है और उन्हें, और पार्टी में भी मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो ये देखना पड़ता है ज़रा। ट्री बन गया, बस ट्री को ज़रा सजा देना है। ट्री तो बन गया। अब इसके ऊपर थोड़े से गोल्डन पर्ल मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा रेड क्रीम मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो पूरा पेड़ को जो है क्रिसमस का ट्री है भर देना है। और ये नीचे में बस सिंपल सा नोज़ल हमने लिया है। पहले तो ग्रीन फ्लावर, क्या नहीं सिंपल नोज़ल नहीं है, ये नोज़ल मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप कोई भी नोज़ल ले सकते हैं। मैं जगह जगह छोड़ छोड़ के ग्रीन कलर डाल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं डालूँगी रेड कलर का क्रीम, और इस तरह से पूरा रेड करके मैं इसे भर दूँगी। रेड और ग्रीन और वाइट, ये पूरा केक जो है वो इस तरह से बन गया। यहाँ पे मैंने गोल्डन पर्ल ले लिया और केक को जहाँ तहाँ जो है मैं गोल्डन पर्ल से सजा देती हूँ। तो इस तरह से ट्री को भी मैंने सजा दिया। यहाँ पे मैंने स्टार नोज़ल में वाइट क्रीम ली है और केक के बीचों बीच में स्टार कुछ ड्रिप कर देती हूँ। तो इस तरह से ये केक पूरा लग रहा है ना कि क्रिसमस का केक। तो एक केक जो था वो मेरा बन के रेडी हो गया और इसका कस्टमर अभी तुरंत आता ही होगा, तो मुझे इसे पैक भी कर देना है, तो शायद उसकी वीडियो में ना दिखा पाऊँ। अब अगला केक मैं शुरू करती हूँ। इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो इसे भी मैंने उसी तरह से सेम क्रम कोट किया है और पूरा केक फिनिशिंग कर लिया। बस इसे पहले मैं बॉर्डर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपल से नोज़ल में मैंने राउंड राउंड मतलब पर्ल में रख रही हूँ, नीचे में कोई डिज़ाइन नहीं है। अब ये देखिए स्पून की सहायता से मैं इसे इस तरह से ऊपर उठा दूँगी। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन है और केक बन गया रेड एंड वाइट। उसमें मैंने ऊपर में किया और इसमें मैंने नीचे में किया। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स,
केक बनाते समय दिमाग में ना डिज़ाइंस भी चलते रहते कि कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। और यदि आप आर्टिस्ट है तो एक डिज़ाइन तो बार बार बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये मैंने क्रीम वो है पाइपिंग बैग में डाल दिया है और ऊपर राउंड शेप दे दूँगी जिस तरह से मैं दे रही हूँ। तो सिंपल सा 2-3 राउंड आपको लगा देना है। और उसके ऊपर अब मैंने क्या किया है कि ग्रीन लीफ नोज़ल लिया है, एकदम छोटा वाला लीफ नोज़ल है, और पूरे केक के ऊपर जो राउंड मैंने दिया है उसके ऊपर लीफ बना देना है आपको जगह छोड़ छोड़ के। तो ये लीफ से मैं पूरे केक को भर दी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ट्विस्टेड नोज़ल लिया है और बस उसमें येलो क्रीम भर के मैंने राउंड शेप घुमा दिया है। इस नोज़ल के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किया है, तो ज़रूर आप देखिए। और यहाँ बीच में थोड़ा सा मैंने रेड जेल रख दिया, तो ये भी केक जो है फटाफट रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने स्क्रैपर लिया है, लूज़ वाला स्क्रैपर, थोड़ा सा मैं उसे राउंड अप करूँगी और स्टार नोज़ल लेके छोटे छोटे स्टार में उसके ऊपर साइड को कवर करने के लिए मैं डाल दूंगी। तो ये भी केक कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि अब अपने तीसरे केक पे चलती हूँ, वो भी मैं उसी तरह से रेडी करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये थोड़ा सा गोल्डन पर्ल ले लिया मैंने, इसे साइड में सजा दिया तो बन गया ना खूबसूरत केक। इसे तो मैंने पूरा फिनिश भी कर लिया है, पाइपिंग बैग में रेड जेल था और उससे मैं पूरा क्या करूँगी कि आधा केक को भर दूँगी और स्टाइल में भरा है मैंने, दिख रहा है ना आपको। बस ड्रिपिंग वाला स्टाइल करना है लेकिन वन साइडेड वो स्टाइल होगा। तो ये भर गया इधर। अब वन साइडेड में हमें डिज़ाइन बनाना, तो स्टार नोज़ल में वाइट क्रीम डाल के मैंने पहले नीचे में बॉर्डर स्टार बना लिया, फिर दूसरे में मैंने रेड क्रीम डाल के रेड स्टार बना दिया। साइड में मैंने क्रिसमस ट्री बनाया जो कि आपने देखा इस तरह से, और उस ऊपर मैंने लिख दिया क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। अब मैंने तीसरा केक लिया, इसे भी मैं उसी तरह से करूँगी लेकिन इसमें मैंने जो बची हुई रेड क्रीम थी वो डाल दिया और ऊपर में मैंने डाला रेड जेल। मैं बार बार अलग अलग जेल मैंने बनाया क्योंकि जेल जब ख़त्म हो रहा था तो थोड़ा सा मैं जेल बना रही थी। और क्या है ना कि उसी समय तो माइंड में तुरंत नहीं आ रहा था ना कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, जैसे जैसे दिमाग में आ रहा था मैं उस तरह से इंग्रेडिएंट को रेडी कर रही थी और थोड़ा सा जेल डाल के मैंने इसी तरह से इसे भी पूरा कवर कर दिया। ये पूरा रेड लग रहा है। अब बस उसे भी ऊपर राउंड करना है और 3-4 राउंड मैंने चला दिया जो क्रीम बचा हुआ था। अब बस इसे उसी पतले से नोज़ल से बस आप इसे पाइपिंग बैग में भी ग्रीन कलर भर लेंगे तो इस तरह से बढ़ जाएगा। और बस ग्रास नोज़ल का सहायता से मैंने नीचे में ग्रास बना दिया और ट्विस्टेड नोज़ल से मैंने वाइट रोज़ बना दिया। तो रेड ग्रीन एंड वाइट ये कॉम्बिनेशन रेडी हुआ मेरे तीसरे केक का। और येलो कलर कहीं कहीं मैं ग्रीन पे रख दे रही हूँ, छोटा छोटा डॉट डाल दे रही हूँ और उसके बीच में मैंने लिखा मैरी क्रिसमस। और थोड़ा सा वाइट चोको चिप्स मैंने डाल दिया क्योंकि ये बच्चों ने मुझे बोला था कि आप मुझे बना देना। तो ये केक मैंने बच्चों के लिए इस तरह से फ्रिज में मैंने रख दिया और एक केक जो था मेरा डिलीवर हो चुका था। अब मैं बॉक्स बनाई मैंने और बॉक्स में मैंने केक को पैक किया और इसी तरह से टोटल केक को मैं बॉक्स में पैक कर करके कस्टमर को, मतलब निकलने से पहले मुझे जो जाना था उससे पहले मैंने टोटल केक को डिलीवर किया। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ मेरा 4 केक और एक केक जो है वो जॉब के लिए था। तो उस केक की वीडियो मैं नेक्स्ट डे शेयर करूँगी आपके साथ। थोड़ा सा स्ट्रॉ लगाया और इस तरह से बॉक्स को बंद किया और कस्टमर को दिया। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सी केक के साथ या भी एक रेसिपी के साथ।